बच्चों आपके लिए खुशखबरी है। जैसे आप सब जानते हैं बच्चों, यूपी पुलिस के फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करें? आधे बच्चे बड़े परेशान हैं कि भैया 1 महीने में तैयारी कैसे हो जाएगी हमारी, और 1 महीने में हम कैसे तो हिंदी का रिवीजन कर लेंगे, कैसे मैथ कर लेंगे, कैसे हम रीजनिंग को कर पाएंगे, कैसे हम पूरी जीएस और यूपी की जीएस को पढ़ लेंगे। तो बच्चों बहुत तगड़ा सवाल है ये वास्तव में ही, ये कोई मजाक नहीं है मैं बोल दूं ऐसा कर लो आप ऐसा कर लो। लेकिन मैं एक तरीका बताऊंगा आपको। यदि आपने वो 30 दिन का तरीका या जो 35-40 दिन बचे हैं एग्जाम के, वो तरीका आपने अपना लिया तो आपकी तैयारी संभव हो जाएगी। किस तरीके से तैयारी करोगे? मैंने 2 भर्तियां बच्चों देखी हैं, करवाई हैं बच्चों को, ठीक है? तो उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं कि आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आप अटेम्प्ट करना, क्या आपकी पॉलिसी होगी, ठीक है? सारी टेक्निक पे मैं बात करूंगा। इतना तो आप जानते हो बच्चों कि 27 दिसंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और ये 16 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 2 दिन इसमें करेक्शन का रहेगा, दिया जाएगा, तो 18 तारीख तक यानी कि आप फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम 11 फरवरी को है, यानी कि ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले 2024 के से पहले हम ये बड़ी उपलब्धि गिनाएगी सरकार, और इसमें आपको ये जो भर्तियां हैं पूरी करके वो दिखाएगी। ऐसा हो सकता है कि बच्चों 100% क्या हो कि ये भर्ती पूरी करा ली जाए। आधे बच्चे दुविधा में है, वो बोल रहे थे फॉर्म से पहले, ये कभी नहीं होगी फरवरी में, 1 महीने तो फॉर्म भरने को ही मिलता है। तो आप जो है अपना फोन थोड़ा, तो ये थोड़ी सी भाई बच्चा फोन चला रहा था, मैं उसको बता रहा था कि आपकी वीडियो बन रही है। तो देखिए भाई, तो कैसे पॉलिसी होगी, कैसे चीजें होंगी, ठीक है, मैं उसको सारी चीज डिस्कस करूंगा आपसे। तो देखो भाई, ये तो आप मान के चलिए कि 11 फरवरी को ही पेपर होगा और इसकी तैयारी कीजिए। बहुत टीचर्स बोल रहे हैं यूट्यूब पे नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन आप जब भी मानिए कि हाँ, जब से बुरा दिन मान के चलिए, आप अपने आप को बुरी से बुरी कंडीशन में रख के चलिए कि हमारा एग्जाम 11 फरवरी को ही होगा, और आप इसके अनुसार तैयारी करें। आप राजनीति में ना पढ़े कि कब पेपर है कब नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी राजनीति छोड़ दें और स्टूडेंट में जो लाइफ जो आपकी चल रही है आप उसी को फॉलो करें। तो 11 फरवरी मान के चले आप, ठीक है? देखो, वो तर्क ये भी दे सकते हैं गवर्नमेंट कि आप 3 साल 4 साल से आप भर्ती मांग रहे थे और 3 साल से हमने कोई भर्ती नहीं दी है, तो आप 3 साल से क्या कर रहे थे? और बहुत बच्चे ये परेशान हैं, और वास्तव में भी होना भी चाहिए कि उन्होंने 2018-19 वाली भर्ती भी नहीं देखी जनरल वालों ने, और ये भर्ती भी नहीं देख पा रहे वो ये वाली भी। उनके साथ तो बहुत बहुत बुरा हुआ। ट्विटर पे कंपेन चल रहा है, और जो एसडीएम है डीएम उनको भी ज्ञापन दे रहे हैं, तो ऐसा देना भी चाहिए, ठीक है? तो मैं मानता हूँ उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? जितना मुझसे होगा मैं करूंगा बच्चों, ठीक है? लेकिन अभी हम एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों, ये जो एग्जाम होता है, तो मैं आपको बता दूं 4 विषय आते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी आती है, और इसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता आती है, यानी कि इसमें मैथ्स और ये मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। 4 पोर्शन है, ये मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही उठाया है बच्चों। 150 नंबर का प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है? और एक क्वेश्चन पे 2 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी कि 0.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो जो आपको काट लिया जाएगा। 300 नंबर का एग्जाम होना है। मेरे हिसाब से मैं अभी कट ऑफ बता दूं तो मिनिमम बच्चों आपके शरीर में जितनी बोन्स होती है यानी कि 206, आप इतनी मान के चलिए इसकी, तो आपको लगभग जो तैयारी इसकी, यदि 206 भी लाने हैं ना, तो आपको 250 नंबर की तैयारी लेके चलनी पड़ेगी बच्चों। और ये मिनिमम पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है मैं उसको बताता हूँ भाई, ठीक है? बच्चों आप ध्यान दो मेरी आपको हिंदी के है, मैं बार बार हिंदी जरूर लिखता हूँ बच्चों। रीजनिंग है, हिंदी को मैंने हिंदी के बेस में लिखा है भाई, इसको ऐसे ही पढ़ना है। मैथ्स है, यूपी की जीएस है। बच्चों स्टैटिक पोर्शन ज्यादा रहेगा, मैं भी आपको बता दूं। स्टैटिक पोर्शन यूपी की जीएस से रिलेटेड लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। यूपी की जीएस के साथ साथ इसमें स्टैटिक जी के और मिला लीजिए 15 से 20 में, तो यूपी की जीएस और स्टैटिक जी का और करंट अफेयर्स ये रहेगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल साइंस में
जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो ये वाइड पोर्शन हो जाता है बच्चों। तो मेरे अनुसार यदि आप 11 फरवरी को आप टाइम लेते हो तो इसको आपको 1.5 घंटे देना, ज्यादा टाइम नहीं देना यूपी की। तो यूपी की जीके पढ़ी है और इसको 1.5 घंटे आप रिवाइज कीजिए। देखो यूपी आप वैसे भी जीके बच्चों कर नहीं पाओगे आप। यदि कोई बच्चा नया है और वो कह दे कि मैं 1.5 महीने में सारी जीएस पढ़ दूंगा, तो ये कोई मजाक है बच्चों। जीएस बहुत बड़ा वाइड पोर्शन है, आप 1.5 महीने में केवल रिवीजन कर सकते हो। जो आपने पढ़ा हुआ है पहले उसको आप रिवीजन कर लीजिए, उसको आप मजबूत करके चलिए। बस आप नया पढ़ना है, यूपी की जीएस पढ़नी है यदि 11 फरवरी को आपको पेपर देना है तो। बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है हिंदी का, डेली एक प्रैक्टिस सेट। और बच्चों मैं आपकी हिंदी को लेकर एक बैच लाऊंगा और हिंदी की फुल तैयारी मैं उसमें करवाऊंगा। तो बच्चों 74 नंबर मेरे अनुसार 72 से 74 नंबर की हिंदी आने वाली है। और बच्चों पूरे में से पूरे मार दो इसमें, पूरे में से पूरे तैयारी करो, एक सेट रोज करो, एक क्लास रोज करो यदि आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो इसमें आप एक नंबर भी नहीं छोड़ के आओगे। पूरा अच्छे से सही ढंग से क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है, सिलेबस लिखो आज जाके सबसे पहले। आधे बच्चे ऐसे हैं बेवकूफों की तरह सिलेबस लिखते नहीं और तैयारी करना स्टार्ट, क्या पढ़ रहे हैं क्या पता नहीं, हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं। तो बच्चों सिलेबस लिखो और अच्छे से तैयारी करो। रीजनिंग बच्चों इसमें लग जाओ, इसमें एक प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट जितने हो रोज डेली करो। इसमें सबसे ज्यादा स्लॉग्स को पढ़ना, आप स्लॉग्स वाले पोर्शन को, तर्क शक्ति वाले जो तर्क और उसमें भैंस है उसको ज्यादा पढ़ना। यदि मैं आपसे बता दूं तो ये 40 नंबर तो आपको ये दे देंगे और लगभग लगभग 110 नंबर से 120 नंबर तक की आपकी रीजनिंग हो जाएगी बच्चों। लगभग 55 क्वेश्चन भी हुए तो 110 क्वेश्चन नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा पोर्शन है किसका, 110 और 72 74, यदि मैं इसकी भी बात कर लूं 74 की, तो ये बच्चे 184 नंबर का पोर्शन बैठता है। तो कहने का मतलब श्लोक्स को वाले चैप्टर को मजबूत कर लीजिए और जो भाषा और तर्क है यानी कि वो तर्क शक्ति वाला है उस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। तो आपके 40 नंबर 30 नंबर तो श्लोक सर उससे ही बन जाएंगे। तो कहने का मतलब बच्चों एक क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे पेपर में, किसका, रीजनिंग का और हिंदी का। इसमें बेहतरीन तरीके से लग जाइए। एक प्रैक्टिस सेट यदि डेली नहीं कर रहे हो, किरण के प्रैक्टिस सेट ले लो, इसके ले लो किरण के और मेहनत कर दो आज से ही, लगातार लग जाओ, मत छोड़ो। तो करना है तो एक प्रैक्टिस सेट डेली करना है यदि तैयारी आप वास्तव में सिलेक्शन होना है आपका। तो मैथ्स थोड़ा कम कर लीजिए, थोड़ा समय कम दे दीजिए, सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक को अच्छे से करके जाइए। सिंप्लीफिकेशन और मेंसुरेशन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए आप, शुरू के जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, मैं बता रहा हूँ आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आज मेरी बात लिख के रख लेना। तो कहने का मेरा मतलब है बच्चों जो मैंने बताया है उसको कर लीजिए। सबसे ज्यादा फोकस किस पर, रीजनिंग पर, सबसे ज्यादा फोकस किस पर, हिंदी पर, मत छोड़ना एक नंबर का भी। जो नए बच्चे हैं वो भी सिलेक्शन ले जाएंगे यदि उन्होंने मेरी बेस्ट सिर्फ इतनी बात को मान लिया कि रीजनिंग मैथ नहीं छोड़ेंगे, जीएस जितना आएगा उतना अटेम्प्ट करके आएंगे और आपका पक्का सिलेक्शन होना है बच्चों। तो धन्यवाद। मैं आपको यही कहूंगा, मैं बैच लेके आ रहा हूँ हिंदी का भी और पूरी शिक्षा क्लासेस आपकी तरफ साथ देगी और लाइब्रेरी भी है हमारी। तो आप जुड़िए, मेरे साथ रहिए, 1 महीना मुझे दे दीजिए आप और 1 महीना यदि आपने मुझे दे दिया तो मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा।